दोस्तों नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस.एन. सिंह। आज मैं आपसे बिहार में जो पुलिस के द्वारा एक नवयुवक की भरत भूषण तिवारी की जो है हत्या कहें या इनकाउंटर कहें, उसका समाज शास्त्रीय विश्लेषण करूँगा। आखिर इस तरह की हिंसा क्यों हुई, पुलिस के द्वारा क्यों हुई और उस युवक के द्वारा क्यों पुलिस को उकसाने का काम किया गया है। जब हम अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र में, राजनीति शास्त्र में, व्हाई पीपल रिवोल्ट, लोग विरोध क्यों करता है, विरोध करने वाले की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या होता है, उसकी राजनीतिक विचारधाराएं क्या होती है और क्यों तत्काल वह आंदोलित हो जाता है, उग्र हो जाता है और कानून को अपने हाथ में ले लेता है। जब हम इस भरत तिवारी की बात करते हैं तो ठीक ही है, उसका एक सरकारी थाना बिहार सरकार का एम्प्लॉई, हवलदार का लड़का, ठीक ही परिवार है, बीएससी की पढ़ाई भी कर रहा था और पढ़ाई के दौरान ही उसको किस तरह का सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल बैकग्राउंड साथी संगत का मिला, स्वरूप मिला, जिससे वो आत्म केंद्रित नहीं होकर के समाज केंद्रित हो गया। दूसरों की समस्याओं को सुनना, समझना और उसका निदान करने की प्रवृत्ति उसमें बढ़ गए। वो अपने स्वार्थ से परे जा कर के सामाजिक सरोकार, समाज के लोगों के बारे में सोचने समझने लगा और स्वयं अपने आप को, अपने हितों को, अपनी रक्षा को भूल गया। एक कारण ये भी है कि इसमें उसकी जो मानसिक स्थिति कहिए, मनोदशा कहिए और उसकी जिसको कहें उसके व्यक्तित्व का जो निर्माण हुआ है, एपिस्टेमोलॉजी के लिए कहें, उसके व्यक्तित्व का निर्माण इस तरह से हुआ, वो व्यक्ति सामाजिक सरोकार का बन गया और अपने क्षेत्र में गरीबों का जो बिना जाति धर्म का कल्याण तो करना चाहता, लेकिन कल्याण करने के तरीके अलग थे। महात्मा गांधी का था जो कोई भी तरीका हो, उद्देश्य यदि आपका कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, लेकिन जो उसके लिए तरीका अख्तियार कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। और अधिकारियों को मिलता था, धमकाता था, इतना तो था ही, लेकिन उसके बाद यदि वो हथियार जो उठा लिया, हथियार हाथ में लेकर के पुलिस को प्रताड़ित करना और उसका वीडियो बना करके मीडिया में डाल करके और लोगों को दिखाना कि मैं पुलिस से डरता नहीं हूँ, और ये पुलिस के लिए भी समस्या हो गई कि पुलिस का एक बार प्रभाव ख़त्म हो गया, लोग उससे डर नहीं रहे। 4 पुलिस वाले जाते हैं, थानेदार जाता है, एक आदमी को गिरफ्तार नहीं कर पाता है, उल्टे वो अपनी सर्च करवा के चला आता है। तो इतनी बड़ी बेइज्जती उसने पुलिस को की। जब पुलिस वाले उसको बार बार कह रहा है सरेंडर करना, तब भी जो जा कर के वो सरेंडर करने के बजाय जो है वो लड़ने की प्रवृत्ति को अपना लेता है, हथियार को दिखाता है, चलाता भी है, हवा में फायरिंग करता है। तो ये स्थिति उसकी मनोदशा थी। और आज की स्थिति में एक और नया फैशन चल गया है कि लोग जो है फेसबुक के माध्यम से, कोई जो इस तरह के बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, उसको देख करके लोग ऐप पर ही, मोबाइल पर ही है, कई बार गेम होते हैं उसमें सुसाइड कर लेते हैं, कई बार महिलाएं जो है अपने फेसबुक में आ करके पति को बताकर सुसाइड कर लेती। तो इस तरह की भी घटना, एक प्रवृत्ति बढ़ रहा है कि अपना एविडेंस कहीं और से नहीं खोजना पड़े, फेसबुक में ही डाल करके लाइव जा करके भी इस तरह की घटना को करते हैं, या इस घटना को करने में उनको आनंद अनुभूति होता है, या सोचते हैं हम एविडेंस दे रहे हैं, या सोचते होंगे कि मैं इससे अमरत्व को प्राप्त कर रहा हूँ, सारी दुनिया जानेगा कि मैंने ये करिश्मा किया, मेरा ये था। अब इसके संबंध में नहीं कह सकते हैं कि ऐसा वो क्यों कर रहा था। कुछ लोग तो ये है कि अभी भी लोग समाज में है, पुलिस वाले यदि करप्ट हो तो उसका वीडियो बना लो, उसकी फ़ोटोग्राफी कर लो, तो थोड़ा सा अधिकारियों में, कर्मचारियों में भय रहता। लेकिन उसका क्या बनाता, ये तो स्वयं का ही बना करके और जो है अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश किया। ये भी परिणाम है जो अभी वो 17 तारीख वाली जो घटना है, उसको तो अब किस तरीके से उसने अपने आप को इस तरह से ट्रेंड रखा कि फेसबुक में जा कर के लाइव रह करके सभी बातों को, कारनामा को अपने भी गलती दिखाया और पुलिस पर भी नज़र रखा, और हथियार के सरेंडर करने, फेंकने तक वो फेसबुक पर बना हुआ है। और
इसके वजह से वो सरकार को, मीडिया को एक एविडेंस दे दिया कि पुलिस वाला जब मेरे हथियार का फेंकने के बाद मुझे पकड़ा नहीं, जेल नहीं ले गया, बल्कि गोली मार करके हमारी हत्या कर दी। अब जो है इसके लिए पुलिस वाला भले ही भर्सन दे रहे हैं कि हमने जो सेल्फ डिफेंस में किया, इसने हम पर गोली चलाई, नहीं चलाई, लेकिन ऐसा हो सकता है पुलिस के भी मानस में है, आक्रोश था कि बार बार वो बेइज्जत हो रहे थे। पूरे देश में, प्रदेश में वो फेमस हो गए थे कि ऐसे निकम्मे हैं जो 4 आदमी मिल के गए, एक अपराधी को पकड़ नहीं पाए और उल्टे पीट करके आ गए, बेइज्जती करा के आए। तो आक्रोशित पुलिस वाले को भी होगा कि चलो इसको बदला लेने के लिए तो इसको हम जो है समाप्ति कर दें, नहीं तो ये बार बार इस तरह का वो अपराध करेगा और उसे अपमानित करता रहेगा। तो ऐसी सोच वाले भी पुलिस वाले होंगे जो संयम से भी काम नहीं लिए होंगे। कारण आजकल के जो है जो पुलिस वालों की प्रशिक्षण भी सही नहीं होते, बहुत ज़्यादा ड्यूटी में रहते, सीनियर का अपराध का अब उनको जो है फजीयत सुनना पड़ता है, तो वो भी इस तरह के क्राइम में उसको निपटा करके चाहते कि जो है इससे हम छूट जाए। आज स्थिति नहीं है। पहले एक शांताराम की एक फिल्म बनी थी 2 आँख 12 हाथ वाली, में अपराधियों को जेल जीवन में उसने किस तरीके से उसको क्रमबद्ध सुधारा। अब इसको तो जेल का भी मौका नहीं मिला। जो कहते थे कि 16 तारीख को वाली में जो पुलिस का स्टेटमेंट है, ये पगला है, इसको पकड़ के ले जाएंगे, इसके इलाज करवाएंगे, पागल खाना में सुधार करवाएं, न तो ये सुधार गिरी गया, नहीं कुछ गया, और इसे परलोक गमन की ही व्यवस्था पुलिस वालों ने करवा दी सिर्फ अपने फजीयत होने से बचने के लिए। तो ये 2 स्थिति है। आई मीन 2 स्थिति में जो है अब इन पर क्या सरकार निर्णय लेती है, इंक्वायरी क्या होता है, केस डायरी तो ये पुलिस वाले ही तैयार करेंगे। जैसे कि आज अभियानंद जी प्यान जो बिहार के जो पुराने सेवानिवृत्त DIG, उन्होंने कहा कि सही मायने से यदि इनकी जो कारनामा का पुलिस वाले का एविडेंस एकत्रित किया जाए, केस डायरी सही बने, तो इन लोगों ने जानबूझ करके प्री प्लान हो करके इसकी हत्या की है। तो हो सकता है ये फांसी के काबिल हो, आजीवन कारावास की सजा हो, और या हो सकता है कि इनको अभी जो जन आक्रोश को देख करके इनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, पुलिस लाइन में भेज दिया जाएगा और बाद में इनको सर्विस में ले भी लिया जाएगा। हालांकि मामला अब दबा नहीं, मानवाधिकार आयोग में भी है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी 2 पिटीशन किए गए। विशाल तिवारी वाले में तो उसको स्वीकार नहीं किया गया कि रजिस्ट्रार के माध्यम से प्रस्तुत करें। अब न्यायालय का भी हाथ है इसमें, इंटरेस्ट है कि जाने। कारण एक सबसे बड़ा जो फेसबुक का जो है एविडेंस मिल गया है, वो हथियार फेंक देता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। और गांव के आसपास के लोग, जो गांव गरीब के लोग हैं, वो भी इस बात को स्वीकारते हैं। जब उसे लास्ट में जब हथियार फेंका है तो उस समय में स्टेटमेंट दिया है, जैसे कि बड़े बड़े होते, भगत सिंह का भी स्टेटमेंट जेल में हुआ था कि तो उसको भी एक इतिहास बन गया। गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे ने भी जेल में दिया कि मैंने गांधी को क्यों मारा, तो वो भी जो है एक रिकॉर्ड बन गया। आज भी उसके चाहने वाले लोग उसको पढ़ते हैं। अब इसने 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण की, उसके परिवार के लोग भी कहते हैं, उसमें टेप में भी, सेव लाइव में भी, आज उसकी भाभी भी मीडिया के सामने में कह रही थी कि जो यदि सरकार से जो दबाव है कि जो उन लोगों को, जिन लोगों ने अपराध किया, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो, फांसी की सज़ा हो, लेकिन साथ साथ ये भी डिमांड कर रहे हैं, उसकी जो 3 बातें थी, स्थानीय समस्या है, बाढ़ से पीड़ित, कटाव से पीड़ित लोगों की जो घर की समस्या है, तो उसको भी दूर किया जाए। उसके काम में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसको भी दूर किया जाए। और तीसरी सबसे बड़ी बात उसने की कि जो वादा कर करके आप चुनाव लड़े हो, जीते हो, उस वादा को पूरा करो। और ये बात आज से नहीं, बहुत पहले से बड़े बड़े जो सिद्धांत जयप्रकाश नारायण और विभिन्न मैनिफेस्टो में सबसे सरकार जो बनती है, लोग वादा खिलाफी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि वादा पूरा नहीं किए। अब ये राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ उठाया कि स्थानीय विधायक का था, आपने जो वादा किया है उस वादा को पूरा करें। अब पुलिस वाले तो जो वहीं है, अब उन्होंने तो कहना प्रारंभ कर दिया गया, चलिए आपकी बात मान ली जाएगी। लेकिन स्थिति ये है कि तीनों बात जो है संभव नहीं है करेंगे। जो नदी की कटाव वाली जो स्थिति है, उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त रहता ही होता ही है। मेरा भी घर बूढ़ी गंडक के किनारे है, कटा हुआ तय बांध के टूटने की मरम्मत की जाती है, सब पैसे बनाते हैं, भ्रष्टाचार ही व्याप्त रहता है।
दूसरी यह स्थिति है कि भ्रष्टाचार समाप्त कहाँ से करेंगे। अरे नस नस में हर जगह भ्रष्टाचार है। गांव में, ब्लॉक में लेकर के कर्मचारी, कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां घुसखोरी नहीं है। और हम पब्लिक पैसे देते हैं तब तो भ्रष्टाचार है, पब्लिक रेसिस्ट ही नहीं करता है। मोदी जी ने तो राष्ट्रीय स्तर पर, बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार रोक दिया। नीचे के स्तर पर जो जन कर्मचारियों में सब में है, और उसको भ्रष्टाचार को बढ़ावा पब्लिक देते हैं अपने काम करवाने के लिए, गलत काम सही काम करवाने के लिए अधिकारी कर्मचारियों को पैसे भगते हैं। जब तक जनता जागरूक नहीं हो, भ्रष्टाचार खत्म, तो देने वाले भी उतने ही दोषी है जो लेने वाले हैं। जब देने वाला बंद करे, भले ही काम में देरी हो, उसकी कंप्लेंट करे, ऐसा नहीं हो। सरकार के तो रोज़ आते हैं, नंबर डाला हुआ है, कोई आपसे पैसे मांग रहे हैं तो इस नंबर पर आपको जो है एंटी करप्शन में फ़ोन किए, CM PM का भी नंबर रहता है कि आप वहाँ कीजिए। लेकिन वहाँ लोग नहीं जा कर के आसानी से जो है पैसे दे करके अपना काम चलते हैं। अब सरकार को है कि इन बातों पर ध्यान जो है वह स्थानीय स्तर पर भी हो जाए, तब समझिए बहुत बड़ी गनीमत है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि इस तरह के जो हाथ को कानून लेने वाले किसी संगठन के लोग होते, कोई सहायता देने वाले होते, आगे पीछे भी होते। अब इसको गोली मार दिया तब भी कोई नहीं था। जब इनको PMCH में इनकी लाश को जिस तरह से केवल इनकी परिवार की बहन गई, और बहन देखती है कि मुर्दों के बीच में इनके लाश पड़ा हुआ है, कोई भी देखने वाला नहीं। ये तो फेसबुक लाइव वाले की बात आई है, तब ज़्यादा लोग इसके प्रति ध्यान दिए। फिर वो कहे कि सोशल मीडिया का मनीष कश्यप का, उसने इस बात को हाईलाइट किया, और संतोष सिंह ने भी इस बात को हाईलाइट किया, तो लोगों का जो ध्यान इनके प्रति गया। ये समस्या है। एक जो युवक को जो सरेंडर कर दिया है, उसके बाद मारा है और पुलिस के द्वारा हत्या की गई है। और उसके बाद बड़े बड़े नेता लोग भी इनके घर पधारना शुरू किए और डिमांड करना प्रारंभ किए, इसकी जांच हो, न्यायिक जांच हो। इसमें पप्पू यादव, राजकुमार सिंह जो पुराने वहाँ के MP हुआ था, अश्विनी चौबे जी, ऐसे कई, और संजय झा जी, काफ़ी नेता पहुँचे। उन लोगों ने डिमांड भी किया इसकी जो न्यायिक जांच हो। और मुख्यमंत्री भी जो प्रारंभ में तो उनका स्टेटमेंट था कि जिसने हमारे पुलिस वाले को ही मारा, अपमानित किया, उसको हमारे पुलिस वाले ने पकड़ लिया। लेकिन बाद में उनको सूचना मिली, अरे पुलिस वालों ने तो उसकी हत्या कर दी, और उन्होंने इसके लिए भी पटना हाई कोर्ट के जो जज के द्वारा नियुक्त करके जांच का आदेश दे दिया है। अब जांच से दूध का दूध, पानी का पानी हो। लेकिन सरकार को भी, सम्मानीय मुख्यमंत्री को, सम्राट चौधरी को भी चाहिए, हाँ भले ही वो UP मॉडल लागू करे, योगी जी का मॉडल लागू करे, लेकिन अपराधियों को होगा न हत्या हो। अब पुलिस इंकाउंटर करे, उस पर चलावे, कोई पुलिस वाला घायल भी हुआ रहता, कुछ भी होता, पाँव में गोली मारे जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस युवक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड ही नहीं था, पुलिस थाने में कोई केस ही नहीं था, हाँ यदि वो मानसिक रूप से भी विक्षिप्त हो गया था, तो उन पर हत्या नहीं किया जाना चाहिए था। हालांकि ये बात भी है कि समाज में मानसिक रूप से तो पुलिस वाला माने या ना माने, लेकिन ये संसार जो है स्वार्थ भरा इतना है, सब अपने हित के लिए रहता है, अपने कमाने खाने, अपने परिवार की भरण पोषण में रहता है। ऐसे समाज में यह युवक दूसरों के हित की बात करने लगा, मजदूरों की बात, गरीबों की बात, SC ST की बात, भ्रष्टाचार की बात, और उसके लिए अपने स्तर पर ही आवाज़ उठाया, अधिकारियों से लड़ा भी उसके, और फिर भी जो है देखे उसकी बात नहीं सुनी जा रही है तो हथियार भी उठाया। हालांकि किसी से किसी की उसने हत्या नहीं की। हाँ, लेकिन अनलाइसेंस्ड गन को रखना वो भी अपराध की श्रेणी में है, उसके लिए उसको पकड़ के ले जाया जाता, कुछ समय की सज़ा होती या इलाज करा दिया जाता, तो ये जो युवक जो है दूसरों के हित के लिए जीने की इच्छा रखने वाला जीवित नहीं रहता। आज लोग उसकी तुलना जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह कई लोगों से कर रहा है, लेकिन वो एक आदर्श की बात तो की है। भगत सिंह की तरह उसने भी अपना स्टेटमेंट दिया है, अपनी इच्छा जाहिर की है, तो ऐसे लोगों को जो है समाज में स्थान तो उसने मानने के बाद प्राप्त किया है। अब ये सरकार पर है कि इस युवक को न्याय दिलावे, जो पुलिस के अपराध किया है उसको दंडित करने के लिए जांच आयोग को सही बनाए, और उसमें जो है पुलिस वाले एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करे, रिपोर्टिंग नहीं हो। तो जो अभियानंद जी कहे हैं उनको अपराध तो अपराधी को मिलेगा भी। और वहाँ उनके जो MP, पुराने MP RK सिंह जो बिहार सरकार के होम सेक्रेटरी थे,
और भारत सरकार में ही होम सेक्रेटरी थे, कानून जानते हैं, उन्होंने भी कहा ये हत्या है, इनकाउंटर नहीं है, तो हत्या करने वाले सज़ा के प्राप्त हों, तभी जा कर के उसकी आत्मा को शांति मिले, उसकी बातों को जो सर पुलिस वाले माना है उसको भी माने, लागू करे।